नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाडं नमो विज्जायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नए गुण से जोड़ते हैं ताकि हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएं, आने वाले कल को सुरक्षित कर पाएं। और आज उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के लोगों की चर्चा आज होगी। एक वो जो आपको चाहते हैं और एक वो जो जानकार हैं। एक है चाहने वाले और एक है जानने वाले। जानने वाले से ये तात्पर्य नहीं जो आपके मिलने जुलने वाले हो। जानने वाले से तात्पर्य है नॉलेजेबल पर्सन। एक व्यक्ति आपको बहुत चाहता है, केयरिंग है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी पहचान का हो सकता है, नेबर हो सकता है। और एक व्यक्ति वो है जो चीज़ों का जानकार है, नॉलेजेबल पर्सन। उसको हर किसी चीज़ का एक सूक्ष्म नॉलेज है, हर विपरीत परिस्थिति का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ये दो लोग आपके सामने हैं। अगर चूज करने के लिए मैं कहूँगा तो हर व्यक्ति चाहने वाले को चूज करेगा। यार वो तो मेरा बहुत पहचान का है, बहुत खास आदमी है। दो लोगों के साथ रहने का मौका मिले तो आप चाहने वाले को चुनोगे, जानने वाले को नहीं चुनोगे। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि चाहने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए सुख देगा, लेकिन जो जानकार है ना, जानने वाला होगा, वो आपको हमेशा के लिए सुख देगा। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ, और नॉलेज से बढ़कर के जीवन में कोई पूंजी नहीं होती। जिनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, चीजों को जानने का अनुभव है, ऐसा व्यक्ति तो जहां मिले, जैसा मिले, अपने साथ में उसको रख लेना, उसके साथ में हो लेना। क्योंकि जानकार दुनिया में कम है और वो ऊपर दिखाने वाले बहुत हैं। जैसे इस साल अगर कोई सर्च करे कि डॉक्टर से इंजीनियर्स के लिए क्या कट ऑफ आया, तो इंजीनियर्स के लिए आएगा जनरल के लिए 95, 96। वहीं आप नीचे आते जाओगे तो जानकार लोग हैं, इनके लिए गवर्नमेंट का कट ऑफ आएगा 93, 95। और जो चाहने वाले हैं उनके, जिनके लिए कोटा सिस्टम है, उनके लिए कट ऑफ आएगा 45%, 46%। अब आप देखो कि 46% वाला व्यक्ति कितना नॉलेजेबल पर्सन होगा और 95 वाला कितना नॉलेजेबल होगा। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे खराब नीति है। कम नंबर वाला भी हो, कोटा से वो आगे निकल जाएगा, भले देश के नागरिक लोग मरते रहें तो मरते रहें। ऐसे ही डॉक्टर होते हैं जो इंजीनियर हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं। ऐसे ही लोग जो इलाज नहीं करते, वो डॉक्टर का वेश है लेकिन है यमराज, उन्हें कुछ भी नहीं बनता। एक्सरे भी अगर उनके पास आएगा तो वो धीरे से वो गूगल में बोलेंगे, हेलो गूगल, कैन यू चेक दिस एक्सरे, व्हाट इज हैपन। तो बताएगा सर इनकी रिब टूटी हुई है, तो इनको क्या दवाई देना चाहिए। ऐसे डॉक्टर को आप लोग दिखाने जा रहे हो क्योंकि वो जानकार नहीं है। जिसके साथ रहो वो वजनदार होना चाहिए, ज्ञान से वजनदार होना चाहिए, अनुभव से वजनदार होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप रहते हो तो कभी आपको दुख नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति हर समय आपको संभालेगा। कृष्ण ने जब घोषणा करी कि कौरव पांडव जो मुझसे मदद चाहते मैं दूंगा, क्योंकि उसको जाना तो पड़ता, दोनों ही भाई थे, दुर्योधन और
अर्जुन एक साथ महल में पहुंचे, कृष्ण विश्राम में थे। सबसे पहले पहुंचा दुर्योधन और जाकर के खड़ा हो गया सिर के पास। उससे 1 सेकंड लेट पहुंचे अर्जुन, वो पैरों के वहां खड़े हो गए। कृष्ण जैसे ही सो के उठे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन बताइए आपको क्या चाहिए। अर्जुन कहते हैं मुझे युद्ध में आपकी मदद चाहिए। दुर्योधन जानकार नहीं था। दुर्योधन क्या कहता है, पहले मैं आया हूं। कृष्ण कहते हैं मैंने पहले इसको देखा है। फिर भी कृष्ण को पता था कि इसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है। ठीक है, बोले तू मुझे क्या चाहिए बता। बोले मदद में, युद्ध में आपकी मदद चाहिए। तो कृष्ण ने कहा मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी पूरी सेना है, तुमको क्या चाहिए। बट ऑब्वियस दुर्योधन तो लोभी था, उसने पूरी सेना मांग ली। और अर्जुन मुस्कुरा गए कि मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। अर्जुन को चाहिए था जानकार आदमी, अर्जुन को जानकार व्यक्ति चाहिए था। अर्जुन को ये वाले व्यक्ति नहीं चाहिए थे जो जानकार व्यक्ति की आज्ञा में चले। जानकार व्यक्ति ने अर्जुन को युद्ध जिताया है। दुर्योधन तो चाहने वाले की ओर चला गया कि पूरी सेना चाहिए। आप लोग भी जीवन में गलती करते हो। जो जानकार है उसके पास बैठो, नॉलेज मिलेगी। 4 लोग बैठकर गपशप कर रहे हैं, उससे कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। आप जब भी कोई दृश्य देखो, कोई भी चीज देखो, उससे नॉलेज ग्रहण, उससे आप क्या ग्रहण कर सकते हो देखो। जब कहीं और क्रिकेट की लीग्स होती है ना, तो वहां बताया जाता है कि इसने बैट इतने एंगल से घुमाया है, वहां इस प्रकार की जानकारी मिलती है। और ये जो बैट बॉल से टकराई, बॉल बैट से टकराई, इसकी स्पीड 140 थी, वो 280 हो गई, क्योंकि ये बैट का एंगल ऐसा था। ये ऐसी जानकारी दी जाती है। इंडिया में दिखाया जाता है कि आउट होते हुए कितना मीटर हुआ, कितना तेज हल्ला हुआ, और ऐड दिखा दी जाती है ताकि पैसा आ जाए। तो आपको नॉलेज से दूर किया जा रहा है, जबकि आपको नॉलेज की ओर आना चाहिए। आज की नीति में कह रहे हैं कि चाहने वाले लोग बुरे नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ रहने से खुशी मिलती है, तो वो बुरे नहीं हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि चाहने वालों के साथ रहना बेहतर है, लेकिन जानने वालों के साथ रहना बेहतरीन है। बेहतर के साथ भी रहो, बेहतरीन के साथ भी रहो। जो आपको चाहता है, ऐसा व्यक्ति बुरा नहीं है, लेकिन जो चीजों का जानकार है वो उससे बेहतर है, क्योंकि वो आपको हर समय आगे बढ़ाने के लिए, 1 स्टेप अहेड ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। लेकिन राग कह लें, मोह कह लें, आकर्षण कह लें, पूर्व के संस्कार कह लें, कर्म कह लें, व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है जिसको वो चाहता है। यही फेलियर है लाइफ में, यही फेलियर है। चाहने वाली वस्तु, व्यक्ति, चीज, बातें, स्मृतियां, ये आपको पीछे रोक सकती हैं। लेकिन जब आप नॉलेजेबल पर्सन बनते हो, जानने की ओर जाते हो, तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। तो मैं, अगर आप मुझसे सलाह मांगोगे तो मैं बोलूंगा कि चाहने वाले को छोड़े ना, लेकिन जानने वाले के साथ जुड़े रहें। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। जानने वाला व्यक्ति, नॉलेजेबल पर्सन, आपको नॉलेज देगा, और वो जो नॉलेज, वो जो ज्ञान, वो जो अनुभव है, वो आपको हर दिन बड़ा बनाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज में जब हायर करते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, किस कंपनी से वो निकल करके आया है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो रहते हैं, वो दूसरी कंपनी के बड़े बड़े जॉब वाले जो व्यक्ति रहते हैं, नौकरी वाले, उनको हायर कर लेते हैं कि वहाँ छोड़ो, हम दे रहे डबल। क्यों? उनको पता है कि इसको उस कंपनी का पूरा नॉलेज है, और वो कंपनी मेरी कंपटीटर है, तो मुझे उसका कंपनी का पूरा नॉलेज मिलेगा।
इसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसका नॉलेज मिलेगा। इसी नॉलेज के दम पर हम अपनी कंपनी को रन कर पाएंगे। ये नॉलेज वाली बात है। लड़ाई, अब वो दिन चला गया कि हाथ पैर से जीत लिया जाए दुनिया को। अब वो दिन है, दुनिया को जीतना है तो यहां से जीतना पड़ेगा। जिसका ये काम करता है उसका सब काम करता है। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान और प्रेजेंस ऑफ माइंड। कैसे कब किस चीज से क्या निकालना, क्या एक्सट्रैक्ट कर ले, ये नॉलेज होना चाहिए। ये तब आता है जब आप उन नॉलेजेबल पर्सन्स के साथ बैठोगे। मैंने पहले एक कहानी सुनाई थी, उसको आज टच कर देता हूं। एक व्यक्ति आज से 40 साल पहले 200 रुपये कमाता था दिन के। आज से 40-50 साल पहले 200 रुपये बहुत होता था। उतने में तो महीने भर का 6-6 महीने का काम चल जाए। लेकिन वो व्यक्ति 200 कमा करके 20 घर में देता था। 180 की चाय पीने ताज जाता था। लोगों ने पूछा कि भाई इतना तुम पैसा चाय में बर्बाद क्यों करते हो? उसने जो बात बोली वो आप सबके लिए है कि चाय तो मैं 2 रुपए की भी पी सकता हूं, 1 रुपए की बाजार में पी सकता हूं, बट 180 की चाय पीता हूं तो 180 की चाय के आइडियाज भी मिलते हैं कि वहां जो बैठ के चाय पीते हैं वो सब बड़े लोग रहते हैं, उनसे एक आइडिया मिलता है। छोटे लोगों के साथ रहूंगा तो छोटा आइडिया मिलेगा। 1 रुपए की चाय पीऊंगा तो आइडिया भी 1 रुपए वाला मिलेगा। 180 की चाय पीता हूं, आइडिया भी 180 वाला मिलता है। और कभी वो आइडिया 1800 का भी निकलता है, कभी 18,000 का भी निकलता है। ये चीज है। 1 + 1 तो 2 ही होता है। 1 + 1 = 2। आप और आपका चाहने वाले 2 लोग मिल गए, संख्या हो गई 2। लेकिन कोई नॉलेजेबल पर्सन है जिसका ब्रेन, IQ लेवल, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ऊंचा है और उससे आप कोई आइडिया शेयर करते हो उसके साथ, तो 1 + 1 11 हो जाता है। कब होता है? जब आप नॉलेजेबल पर्सन के साथ बैठते हो। इसलिए आप देखो कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, शासक होते हैं, वो हर स्टेट से एक अपने पास फाइनेंशियल एडवाइजर रखते हैं। क्यों? उनको हर स्टेट का एक नॉलेज होना चाहिए कि वहां से क्या मिल सकता है, यहां से क्या मिल सकता है। अगर ये नॉलेज नहीं होगी देश चल ही नहीं सकता। आप सबको एक बात बोल दूं, भारतीय हैं हम लोग, बहुत भावुक रहते हैं। 5 साल का पूरा रिकॉर्ड भूल जाते हैं। आखिरी के 2 महीने में जब डीजल पेट्रोल की कीमत गिरा दी जाती है, गैस की टंकी की कीमत गिरा दी जाती है, बाजार में से गोल्ड सिल्वर को डाउन कर दिया जाता है और चुनाव के बाद वापस सब डबल हो जाता है, तो हम लोग ठग लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप जब चुने किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को चुनना जिसके पास दिमाग हो, जिसके पास नॉलेज हो। उसकी शकल पर मत जाना। जिसकी व्यक्ति के पास नॉलेज होगा वो देश चला पाएगा। देश नेता नहीं चलाते, देश अधिकारी चलाते हैं। सिर्फ अगर नेता ही देश चला सकता होता तो देश तो कब के बंद हो चुके होते। क्योंकि देश के राजा को इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि बादल हो या कुछ भी, रडार तो कुछ भी ले सकता है। देश के राजा को बहुत नॉलेज होना चाहिए। बच्चों वाला काम नहीं कर सकता देश का राजा कि आप थाली बजाओ कोरोना चला जाएगा। ये वो काम है जो ना समझ व्यक्ति करेगा। समझदार व्यक्ति रोग का उपाय खोजेगा। ना हम मिथ पर जाएं, मान्यताओं की विपरीत मान्यताओं पर भी ना जाएं। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए चाहने वालों के साथ तो रहें, बट जो जानकार लोग हैं उनके साथ ज्यादा रहें। उनके साथ रहने से आप चाहने वालों का भी अच्छा कर लोगे। आप अपने साथ देखना कोई व्यक्ति जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट माइंड का हो, जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे ही कंसल्ट करते हो, चाहने वाले से कंसल्ट नहीं करते। जो चाहने वाला है वो तो रोएगा, अरे यार इसको लॉस लग गया, हमारे पहचान का है।
अरे यार तो तकलीफ में तो हमारे पहचान का है, लेकिन जो जानकार रहता है उससे बात करता है वो जान के। क्यों? क्योंकि वो संभालेगा। चीजें विपरीत भी हो रही होंगी तो वो कंट्रोल में लाएगा, इसलिए जानकार की तरफ जाए। कहते हैं कि चाहने वाले सिर्फ प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने तो ये प्राप्त कर लिया, तुमने वो कर लिया, ये कर लिया। चाहने वाले लोग सिर्फ प्रशंसा करते हैं, लेकिन जानने वाले प्रशंसा के साथ साथ समीक्षा भी करते हैं। और जो समीक्षा होती है वो आपको आगे बढ़ाती है। प्रशंसा आपको वहीं रोक लेती है, कंफर्ट जोन में ले जाती है। अरे मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, देखो मेरी प्रशंसा चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं नहीं, चाहने वाले आपको प्रशंसा से जोड़ते हैं, जानने वाले आपकी समीक्षा करते हैं। किसी एक अच्छे व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही मुझसे कि अगर आप लोग अपनी उन्नति चाहते हो तो एक दूसरे से अपनी समीक्षा कराते रहो, गलतियां हो तो स्वीकारते रहो और नहीं हो तो नकारते रहो। अगर आपका अपना कोई आपकी गलती बता रहा है तो हमें स्वीकार के सुधारना चाहिए। और यही जीवन की उन्नति का क्रम है। जानने वाले से जुड़े। किताबों से बड़ा कोई जानकार नहीं होता, इसलिए किताबें पढ़ें। जो कोई बुजुर्ग हो उससे उसके जीवन का एक्सपीरियंस लें कि आप जब 50 साल के थे तो क्या स्थिति थी, क्या एटमॉस्फेयर था, कितने रुपए में क्या आता था, कैसे आप लाइफस्टाइल जीते थे, फ्रिज नहीं था तो कैसे आप सरवाइव करते थे। उन सब चीज़ों की नॉलेज लें, क्योंकि जब वो 80 साल का व्यक्ति चला जाएगा ना तो उसके साथ वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज सब चला जाएगा। तो उससे वो नॉलेज लेकर के रखें। तो आज आप 30 के हैं तो आपको अगर 80 साल का और ज्ञान है तो आप 110 की उम्र लेके चल रहे हैं। और जितनी अधिक आपके पास ज्ञान होगा, जितना अधिक जानकारी होगी, आप उतने गहरे व्यक्ति बनते जाएंगे, उतने कीमती व्यक्ति बनते जाएंगे। कहते हैं कि जानने वाले आपकी कमियां खोजकर आपकी कला और जीवन को निर्दोष बनाते हैं। जानने वाले आपकी कमियां खोजते हैं, समीक्षा करते हैं, वो आपको जानकार बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वो देखते हैं कि कैसे इसके गुणों का विकास हो, कैसे इसको निर्दोष बनाया जाए। लेकिन जो चाहते हैं आपको, वो सिर्फ प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इट वॉज वेरी गुड, बस दैट्स ऑल। जानकार व्यक्ति आपको रोकता है। एक टीचर होती है स्कूल में जो अच्छे परसेंटेज में भी आपको बैठा के समझाती है कि बेटा तुम इससे ज़्यादा की कैपेबल हो, तुम इससे कुछ अच्छा कर सकते हो। लेकिन वो दोस्त कहते हैं यार तेरे तो 85% आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। चाहने वालों को नकारे ना, लेकिन जानने वालों को स्वीकारने में देर ना लगाए। चाहने वाले भी ज़रूरी हैं, जानने वाले भी ज़रूरी हैं, लेकिन जानने वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस नीति को जीवन में उतारना, आपका व्यक्तित्व एक दिन महान जरूर बनेगा। आप दोष रहित जीवन की ओर जा पाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की